बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो चिकन का कीमा, उसको धो के मैंने रख लिया है। इसमें शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर और प्याज, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों एक एक प्याली डालूँगी। इसमें हरी प्याज चाहिए जो मैंने धो के पहले और बारीक काट के रख ली है। इसके पत्तों को पहले हमेशा धो लेना चाहिए, काफ़ी मिट्टी होती है इसमें। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल करना है। इसमें पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसमें डालूँगी। ऑरिगानो पाउडर है तो ½ टीस्पून काफ़ी है। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून और 2 से 3 अदद लहसुन के जवे लिए मैंने और हरी मिर्च 1 ली है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। ये पैन में मैं गरम कर रही हूँ ऑयल और उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के थोड़ा इसको सौते करूँगी। अब इसके अंदर ही मैं कीमा शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और ये ज़रूर पहले शामिल करना चाहिए। इसको अच्छी तरह जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता इसको भून लेना है। इसको अच्छी तरह भून लिया। बड़ा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक भून चुका है कीमा। अब इसके अंदर मैं नमक और तमाम मसाले शामिल कर दूंगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा बना है। और मज़ीद कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए इसके बारे में। इसको अच्छी तरह मसाले को भून लिया और इसमें मैं जस्ट 2 टेबलस्पून थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह मसाला बन जाए। देखिए बिल्कुल तैयार है तकरीबन मेरा कीमा, बस थोड़ा मसाला ना जले इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी शामिल किया है। अब इसी के अंदर बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इसको 1-2 मिनट थोड़ा सा फ्राई करूँगी कीमे के साथ। और टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट के बीज निकाल के रखे हुए हैं वो इसमें शामिल कर दिए। अगर ज़्यादा किसी को केचप पसंद है जो तो इस वक्त इसमें 2 चम्मच केचप भी डाल सकते हैं। ये हरी प्याज भी शामिल कर दी मैंने। चूल्हा बंद कर दिया है। बिल्कुल लास्ट में हरी प्याज शामिल करते हैं और अब बिल्कुल सबसे आखिर में इसमें चीज़ शामिल कर रही हूँ। ये चीज़ लवर के लिए बहुत सारी चीज़। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आटा मैंने नॉर्मल जो हम रोटी का गूंदते हैं वो गूंद के रखा है और उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए हैं एक साइड में और इसको मैं छोटी छोटी रोटियां बेल लूँगी पहले से ताकि सब तैयार हो जाए मेरा काम। ये मैंने बेल के रख ली हैं रोटियां। अब एक रोटी मैंने ली है, उस पर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ मैं। इस पर चिल्ली सॉस भी लगा सकते हैं, केचप और चिल्ली सॉस मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ये मैं पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगाया है और जो मसाला मेरा तैयार रखा हुआ है कीमे वाला वो मैं इसके ऊपर शामिल करके तो इसको दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के इसको अच्छे तरह पैक कर लूँगी ताकि मसाला बाहर नहीं निकले। इसको अच्छी तरह मैंने फिर पैक कर लिया और बड़े एहतियात से इसको उठा के फ्राई पैन में रखना है ताकि ये गिरे नहीं, टूटे नहीं। इसको मैं अच्छी तरह अब ये दूसरी रोटी मैं तैयार कर रही हूँ। नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगाया है और एक लेयर मैं इसके ऊपर चीज़ की मैंने शामिल की है। ये भी चीज़ लवर के लिए है, एक्स्ट्रा चीज़। नीचे चीज़ की लेयर लगा के उसके ऊपर वो चीज़ वाला और कीमे वाला मसाला डाल दिया मैंने और एक दूसरी रोटी जो रखी हुई है तैयार वो इसके ऊपर कवर करके मैं इसको बंद कर दूँगी।
ये थोड़ा सा मैं चिल्ली सॉस भी डाल रही हूँ इसमें। ये मैं रोटी दूसरी ऊपर रख के, ये देखिए फॉर्क से इस तरह करके प्रेस करके भी हम इसको टाइटली पैक कर सकते हैं। ये बड़े एहतियात से इसको मैंने पैन में डाला है। एक साइड पक गई है मेरी, अब ये दूसरी साइड में 2 पलटों की मदद से पलट के दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। हल्का सा ऑयल में ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। ये आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया, और दुआओं में याद रखें, ज़रूर बनाएं, घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना।